प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वचन 13 से 21 तक। Gospel according to Saint Luke chapter 12 verses from 13 to 21। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, वो संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार दो तोड़कर उनसे और बड़ा भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उसे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उनकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज यीशु ने हम सबों को एकत्र किया है। ऐसी बातें आज बताने वाला है जो आपको सुनने के लिए इतना सरल नहीं होगी। आज कुछ कठिन बातें यीशु आपको बताना जा रहे हैं। आज के सुसमाचार में जिस धनवान के बारे में हमने सुना है, जिसके खेत में बहुत फसल हुआ, रखने के लिए जगह नहीं, तो उसके विचार क्या है? वह सोचता है ये सारी संपत्ति से मेरे जीवन बहुत सालों के लिए सुरक्षित है, और ये कहता है मैं इन भंडारों को तोड़ डालूंगा, मैं इन अनाज को इकट्ठा करूंगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा मौज उड़ाऊंगा और मुझे कोई चिंता नहीं। जब धन ज्यादा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो दूसरों की चिंता नहीं करता है, सिर्फ मैं क्या करूंगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा, मैं बेचिंता अपना जीवन सुरक्षित रखूंगा, मेरा जीवन सुरक्षित है बस बहुत सालों के लिए। उसने एक क्षण भी यह नहीं सोचा मेरा कल क्या होगा। बरसों के लिए मेरे पास बहुत सा चीज इकट्ठा है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। और यीशु उसको क्या जवाब देते हैं? रे मूर्ख। मूर्ख वही है जो इकट्ठा करता है, जो अपने बारे में ही सोचता है। मूर्ख वही है जो अपने भविष्य की चिंता नहीं करता है। और मूर्ख वही है, जैसे आज के पहले पाठ में हमने सुना, कठिन परिश्रम
पसीना बहाना व्यर्थ है, और इस धरती आकाश के नीचे हम जितना भी मेहनत करते हैं सब कुछ व्यर्थ है यदि हमारे जीवन में ईश्वर के लिए जगह ना हो। और यह धनवान जिसके बारे में हमने सुना है, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, मैं क्या करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा। और ऐसी व्यक्ति से यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं वंदना? मूर्ख, यू आर ए फूल। मूर्ख वही है प्रभु के, हालांकि दुनिया के लोग क्या बोलेंगे, यदि वह अपनी पूरा भंडार गोदाम तोड़ डालेगा, पूरा अनाज इकट्ठा करूंगा, लोग क्या बोलेंगे, शाबाश, ये समान, इसके समान बुद्धिमान कोई नहीं है। देखो अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। दुनिया उसे शाबाशी देगी, ताली बजाएगी, सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, मगर प्रभु की दृष्टि में वह मूर्ख है, इसे फूल। इसलिए हमारे पास कितना भी संपत्ति क्यों ना हो, अपने पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, हम सुरक्षित नहीं है। हमारी सुरक्षा, हमारी जीवन यीशु के हाथ में है। इसी रात तुम्हारी प्राण तुमसे ले लिया जाएगा। इसलिए हमें अच्छी तरह समझना है कि प्रभु यीशु हमें चेतावनी देते हैं, जिस काम के लिए हम, जिस जीवन यीशु ने हमें दिया है, उसे लेकर हम क्या कर रहे हैं। क्या इस धनवान के समान 24 घंटे मेहनत करते हुए अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करते हैं? यीशु हमसे कहेगा, यू आर ए मूर्ख। दुनिया की दृष्टि में तुम धनवान हो, मगर ईश्वर की दृष्टि में मूर्ख है, बेवकूफ है। उसके जीवन में लालच है, वो और इकट्ठा करना चाहता है, ग्रीडीनेस, लालच। और जब लालच इंसान के जीवन में आ जाता है, वह उतना ही स्वार्थी बन जाता है। और इसलिए हमारी जीवन की सुरक्षा चीजों में नहीं, मगर जब हम इन चीजों से उबर कर ऊपर आते हैं, ये दुनिया की चीजों को जब हम त्यागते हैं और यीशु को अपनाते हैं, और इस दुनिया के जीवन को त्यागने के लिए, इस दुनिया की चीजों से ऊपर उठने के लिए हमें शक्ति चाहिए, ईश्वर की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति। और पवित्र आत्मा, पिछले हफ्ते में जैसे हमने सुना है, यदि तुम बुरे होने के बावजूद भी आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो मांगने वालों को स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। और यदि हम उस पवित्र आत्मा से संचालित है, तो हम, जैसे आज की दूसरे बात में हमने सुना, कौन पढ़ा दूसरी बात? जयंती नहीं, रेशमा क्या पढ़ी आपने? ऊपर की चीजों की चिंता क्या करें। बाइबल में हम हमेशा सुन रहे, यीशु भी कहते हैं, चिंता मत करो। दुनिया की चीजों के बारे में, जीवन के बारे में, खाने के बारे में, पीने के बारे में चिंता मत करो, मगर हमें चिंता करना है ऊपर की चीजों के बारे में। उसी के लिए तो हम बनाए गए। इसलिए हमें ऊपर की चिंता करने के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए, और वह पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होता है जब हम पिता से मांगते हैं। और इसलिए इस दुनिया में जितने भी लोग हम प्यार करते हैं, एक दूसरों को प्यार करते हैं। रेशमा, आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो इस दुनिया में? whom do you love most? नहीं, ऊपर की बात मम्मी पापा को प्यार करते हो। काशी में लोग किसको ज्यादा प्यार करते हो? दूसरा कौन सा ज्यादा प्यार करते हैं आप? नहीं, ईश्वर का भी छोड़ो, थोड़े तेरेसा को प्यार करते हैं, और अपने घर को प्यार करते। इतने सुंदर घर बनाया, घर से आपको प्यार नहीं है? जी हाँ, घर से प्यार है, लोगों से प्यार है, रिश्तेदारों से प्यार है, अपनी नौकरी से प्यार है,
जितना भी चीज हम अपनी आंखों से इस दुनिया में देखते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, विजय स्वप्नों को प्यार करते हो, करते कि नहीं? यस। जितना भी चीजों को, लोगों को हम प्यार करते हैं, इन सभी बातों को छोड़ना है। समय आने पर आज ही तुम्हारी आत्मा मेरे पास आना है। सब कुछ हम छोड़ कर जाना है। जिस संपत्ति को हम प्यार करते हैं, जिस धन को हम इकट्ठा किया है, जिस सोने चांदी को हमने पेटी में सुरक्षित रखा है, ऐसा जिन कोई चीजों से हमें प्यार है, सबको छोड़ना है। जब कुछ छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा काशिमीर? खाली हाथ आ जाएंगे। ना केवल हाथ खाली रहेंगी, हमारी आत्मा भी खाली रहेंगी। यदि आप इस धरती के जीवन में ऊपर की चीजों की चिंता नहीं करेंगे, खोज नहीं करेंगे, तो आपके हाथ भी खाली हो जाएगी। जिनके लोग आप प्यार करते सबको छोड़ना है, और आपकी आत्मा भी खाली रहेगी। बड़ी गंभीर बात है। क्या हम अपनी आत्मा को खाली ले जा सकते हैं उधर? नहीं। हमारी आत्मा ईश्वर से भरे रहना है। हमारी आत्मा में ईश्वर की कृपा है। हमारी आत्मा में हमारे जीवन के सद्गुण, अच्छे कार्यों की इकट्ठा होना जरूरी है। इसलिए अलेक्जेंडर ये महान सारी दुनिया को अपने कब्जा में किया, और जब आप बिस्तर में पड़ गया, मरने के समय आया, तब होश में आया, कहा इस सारी दुनिया को मैंने युद्ध में जीता, मैं अभी खाली हाथ जाने वाला हूं। इसलिए सारी दुनिया को एक शिक्षा दिया, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथों को पेटी के बाहर रखना है, सब खाली हाथ, जिससे दुनिया जान ले जिस धन संपत्ति को मैंने मुट्ठी में पकड़ कर रखा था पूरे अधिकार के साथ, जो पैसा मैंने बाहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और जिन लोगों के साथ मैं हमेशा जुड़कर मिलकर रहता था, सबको छोड़कर खाली हाथ जा रहा हूं, और खाली दिल भी लेकर जा रहा हूं। वह धनवान सब कुछ अपने लिए सोचा, मैं क्या करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं पहनूंगा। क्या आपके जीवन में यीशु के लिए, पड़ोसी के लिए, जरूरतमंदों के लिए जीवन में जगह है, समय है? आप क्या करते हैं? इस धनवान से हटकर हम क्या सोचते हैं? मेरे पड़ोसी जो भूखे हैं, प्यासे हैं, वो गरीब बच्चे जो स्कूल नहीं जाता है, जिसको लोग फीस बताने के लिए कपड़ा नहीं है, फीस नहीं है, किताब नहीं है, क्या मैं इस साल कोई गरीब को मदद किया है? मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा जीवन, मेरी भविष्य, क्या हम इस धनवान से थोड़ा हटकर यह सारा पैसा जो मैंने कमाया, जो सारा धन मैंने इकट्ठा किया, इससे लेकर मैंने दूसरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए क्या किया? जो दूसरों के लिए करते हैं वह हमारे लिए इकट्ठा होता है ऊपर। दैट इज द वन वी प्रिजर्व फॉर आवरसेल्फ। हमारे लिए जमा होती है, हमारे हाथ में खाली नहीं रहेगी। जब हम मर कर जाएंगे, वो गरीब हमारे लिए प्रभु के सामने साक्षी देंगे, क्योंकि हमने उनके लिए कुछ किया है। व्हाट डू यू डू फॉर अदर्स? हम स्वयं की तो बहुत चिंता करते हैं, मैं, मेरे बच्चे के भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, फाइन, आपकी जीवन की सुरक्षा होना चाहिए, सब कुछ के साथ। व्हाट डू यू डू फॉर अदर्स? गरीब मत, आपके पास गरीब नहीं है, लाचार नहीं है। आज इस साल आपने कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने गरीब को खिलाया, कितने गरीब को पहनाया? नहीं तो हम भी उस धनवान के समान, मैं, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, हम यीशु के मुंह से यही सुनने में आ गया, ये मूर्ख, तुमने जो इकट्ठा किया वह किसके लिए जाएगी? हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, हमारी संपत्ति, हमारे लोग, जितना हम प्यार करते थे, सिर्फ एक ही चीज बचेगी, प्रभु का प्यार। प्रभु का प्यार लेकर हम अपने दिल भरकर यीशु के पास जाते हैं। क्या यदि आज रात को आपकी जीवन प्रभु ले लेता है, क्या आपके दिल में प्रभु के प्यार है? प्रभु के प्यार हमें गिरजा में आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना नहीं, प्रभु का प्यार सेवा में, जब हम गरीबों को मदद करते हैं, दूसरे लोगों के दर्द को अपना समझते हैं, दैट इज द प्यार, सेवा। आर यू रेडी? इसलिए रोमियो के पत्र अध्याय 8:38 में हम पढ़ते हैं,
38. ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। आप लोग इस वचन के मेरे पास दोहराइए, ना आकाश या पाताल या कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर की उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। तो ईश्वर की मसीह की प्यार से हमें कोई छीन नहीं सकता है। बाकी सभी चीज हमसे छीन लिया जाएगा, और यदि हमारा जीवन इधर से जाने के पहले सब कुछ छीन लिया जाएगा, सिर्फ प्रभु का प्यार बना रहेगा, उसे कोई हमें वंचित नहीं कर सकता है। और जिस चीज को हमसे कोई छीन नहीं सकता है, उसके लिए हम कितना परिश्रम करते हैं, और मिट जाने वाले, छोड़कर जाने वाले उन सभी चीजों के लिए अपना कितना मेहनत करते हैं, कि नहीं फिलोमिना? हम मूर्ख हो जाएंगे। यीशु कहते हैं यू आर ए मूर्ख, यू आर ए फूल। जब हम दुनिया की चीजों के पीछे लगे रहेंगे, फाइन जितना चाहिए अपने जीवन के लिए जरूर उतने मेहनत, मगर हम सबों को मेहनत करना है, परिश्रम करना है उस चीज के लिए जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता है कि नहीं क्लेमेंट? कौन सा चीज है वो? कौन सा चीज को हमसे कोई छीन नहीं सकता है? प्यार, ईश्वर का प्यार। आप बोलो क्लेमेंट डरना नहीं, ईश्वर के प्यार, प्यार से आप डरते हो इसलिए वो शादी नहीं किया। वो बोलता मैं सिर्फ प्रभु को प्यार करूंगा। हाँ, मेरा प्यार किसी औरत के लिए, कोई लड़की के लिए नहीं। ऐसे है कि नहीं? वो भी फादर के साथ मैं ज्यादा प्रभु को प्यार करूंगा, मेरा प्यार बांटना नहीं चाहता है। ऐसा क्या? तो प्रभु के प्यार को हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है, इसलिए हम उस प्यार के लिए मेहनत करना है। आगरा में, काशी में आगरा गए क्या टूरिस्ट बनकर? वहां एक मस्जिद है, एक बहुत पुराना मस्जिद है, और उस मस्जिद में लिखा है सारी दुनिया, साइमन एक ब्रिज है, सारी दुनिया एक क्या है? एक फुलिया है। और फुलिया पर कोई घर बनाता क्या? सिर्फ क्या करते हैं? पार होते हैं फिर से एक जगह से दूसरी जगह। सो ऐसे ही सारी दुनिया एक ब्रिज है, वी ऑल हैव टू पास थ्रू। इस दुनिया से हम चलकर जाना है, और इधर हमें अड्डा बना नहीं, आज नहीं तो कल डनवार के साथ कभी भी हमें उठना है। और इसलिए बड़े बड़े मंजिल, अभी गोल मंजिल बनाने वाला है, मैं अच्छा मकान बनाऊंगा, हम लोग ऐसा भी मकान नहीं बने। और ये ब्रिज है, याद रखना, ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर मकान नहीं, हम सबों को चलते जाना है, और इसलिए हमें वहां रहने के लिए ठिकाना पड़ेगा, है कि नहीं कहा आशीष? यस। पिछले हफ्ता हमने कौन सा विषय पर चर्चा किया था फिलोमिना? लास्ट वीक कौन सा विषय पर आशीष? यस, एग्जैक्टली, प्रार्थना। और प्रार्थना के बारे में बोलते हुए मैंने एक प्रश्न, व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर के बारे में डेफिनेशन छोटी शब्दों में मैंने बताया, याद है क्या? व्हाट इज प्रेयर? साइमन सिस्टर मेरी कुछ बोल रही, बोलिए। यीशु के साथ बात करना, ओके। और कुछ मैंने बताया, व्हाट इज प्रेयर? जो भेड़ चराता था वो प्रार्थना नहीं आता था, तो कोने में बैठ, वो प्रार्थना क्या है समझाने के लिए मैंने वो कहानी बताया। मैं अभी पूछ रहा हूँ व्हाट इज प्रेयर? आलमीन, अरे पिछले हफ्ते अभी भूल जाए तो कैसे चलेगी? याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेयर इज ए कम्युनियन विद द फादर। प्रभु यीशु के साथ रिश्ता है। मैंने कहा प्रेयर ईश्वर के साथ ऐसे एक रिश्ता है जिस रिश्ता में हम यीशु को अनुभव करते हैं, यीशु की सामर्थ्य को अनुभव करते हैं। We experience the presence of God and
एंड पावर ऑफ गॉड, दैट इज प्रेयर। तो आज ये पैसे के बारे में डन है कि नहीं कहा जाए साइमन, व्हाट इज धन, धन के बारे में पूछते हैं, धन के बारे में व्हाट इज मनी। सबके पास पैसा है, जेब में है कि नहीं, काशी में पैसे में है कि नहीं, व्हाट इज मनी, आपके पास जेब में पैसा है कि नहीं, है बोलेंगे। तो आप बताइए व्हाट इज मनी, पैसा क्या है। तो वैसे एक प्रश्न पूछा गया लंदन में न्यूज़पेपर ने पूछा व्हाट इज मनी, और जिनका डेफिनेशन सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा उनको इनाम मिलेगा बोले। और उसमें यही इनाम के लायक डेफिनेशन यही था, पैसा ऐसे एक चीज है दुनिया की सभी चीजों में खरीद सकते हैं। मनी पैसा ऐसे एक चीज है जिससे हम दुनिया की सब चीजों में खरीद सकते हैं, बट नॉट हैप्पीनेस। दुनिया के सब चीजों में खरीद सकते हैं मगर खुशी नहीं कर सकते हो। पैसा ऐसे एक चीज है, हम सब दुनिया में जहां कहीं भी जाना है हम टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन आशीष अभी नागपुर जाएंगे तो आप टिकट खरीदेंगे, मगर स्वर्ग के लिए टिकट नहीं खरीद सकते, है कि नहीं साइमन। तो ये दिस इज मनी, मनी पैसा से हम सारी दुनिया को खरीद सकते हैं मगर नॉट हैप्पीनेस। सभी जगह जाने के लिए टिकट खरीद सकते हैं मगर स्वर्ग जाने के लिए और इस डेफिनेशन के लिए इनाम मिले। सो दैट इज मनी। हम आनंद और खुशी को नहीं कर सकते। मम्मी डैडी लोगों के लिए एक प्रश्न, आप अपने बच्चों के लिए व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट दैट यू वांट टू गिव। जीवन में उनके जीवन में माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या देना चाहते हैं, सिंपली। यदि बच्चों को कोई पिता कुछ देना चाहता है तो सबसे पहले वो बच्चे की मां का सम्मान करे। काउंसलिंग, अच्छा आदर्श, ओके फाइन। और जयंती, आप अपने बच्चे को सबसे अच्छी चीज क्या देना चाहते हैं? समझ लो आपका समय आ गया, कल उठना है, जाने के बाद आप क्या देना चाहेंगे? फिल्म धनवन गए तो हम नहीं जाएंगे कल, मैं भी साथ सबको ही जा सकते, तो जाने के बाद आप क्या दे के जाना चाहेंगे? आप खुशी प्यार। खुशी प्यार तो आप दे सकते हैं, बच्चे को खुशी दे सकते हैं, नहीं क्या बोलते हैं साइमन, आप क्या देंगे आपके अपने छोटे बच्चे को? ईश्वर का ज्ञान। यस, हम बहुत से लोग बोलते हैं, मनी में बोलते नहीं तो सोचते हैं कि मेरे बच्चों के लिए इतना पैसा, मैंने बैंक बैलेंस भी जाए, मेरा बच्चे के लिए भविष्य कोई तकलीफ भी नहीं रहेगा, बैंक बैलेंस है, वो अपना जीवन का गुजारा हो जाएगा, या पैसा है। मगर जैसे आप लोगों ने कहा, उन्हें ज्ञान देना, ईश्वर का ज्ञान, कैसे जीना है उसका ज्ञान देना। उड़ाव पुत्र देखो, अपने डैडी का पूरा संपत्ति बेच के पूरा पैसा लेके गया, क्या किया उसने? क्यों? उसका दिमाग नहीं है पैसा कैसे खर्च करना है। तो इसलिए माँ बाप में पैसे से बढ़कर, दुनिया की चीजों से बढ़कर अपने बच्चों को द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव इज ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। जब ईश्वर का ज्ञान आ जाता है फिर माँ बाप का आदर करना, सेवा करना, सत्या करना और दुनिया की चीजों को कैसे इस्तेमाल करना, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन। इसलिए हम बच्चों को सबसे पहले ईश्वर का ज्ञान देना चाहिए, ईश्वर का ज्ञान। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 5:8 में हम पढ़ेंगे, प्रज्ञा ग्रंथ 5:8। अनिल 5:8। घमंड से हमें क्या लाभ हुआ? संपत्ति पर हमें गर्व था, उसने हमें क्या दिया? जिस संपत्ति
घमंड था उसने हमें क्या दिया? यह सब छाया की तरह उड़ती अफवाह की तरह बीत गया। यस, हर एक संपत्ति जो हमारे पास है जिस पर हम ज्यादा घमंड करते हैं, आशीष घमंड कहते हैं क्या? मैं बिजली का कोई भी काम कर सकता हूँ, ये वही जोड़ता हूँ, जिंदाबाद को भी जोड़ सकता हूँ, और जो लोग कर रहे थे सब मैं घमंड करता हूँ। तो पैसे से घमंड है, ज्यादा जिनके पास ज्यादा पैसा वो घमंडी हो जाते हैं, है कि नहीं? सही में मेरे पास बहुत पैसा भी कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, मैं कुछ बटन दबा कर मेरा काम हो जाएगा, पैसा वाला ऐसे बोलते नहीं, मुझे जाने की जरूरत नहीं। तो पैसे से घमंड करने वालों से ईश्वर का वचन क्या कहता है? वह एक छाया की तरह है, शेड, जो पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं, धूप आने से वो शेड गायब हो जाता है। जो पक्षी उड़ती है हवा को चीर मारते हुए, उसकी रास्ता बाद में दिखता है? नहीं दिखता है। वैसा घमंड धन हमारे जीवन से हमसे ऐसे छीन लिया जाता है। जो तीर हम चलाते हैं हवा में, हवा को फाड़ कर जाती है, उसकी कोई निशानी दिखती है? बाद में नहीं दिखती, लुप्त हो जाती है। जो जहाज पानी के ऊपर चलती है उसके पीछे कुछ निशानी दिखती है, रास्ता दिखती है? नहीं, कितनी जल्दी गायब हो जाती है। उसी प्रकार प्रज्ञा ग्रंथ हमें बताता है, जिस चीज पर हम घमंड करते हैं, जिस धन पर हम लालच करते हैं, वह इन चीजों के समान छाया की तरह और गायब हो जाता है, हमारे जीवन से हट जाता है। इसलिए हमारी घमंड इन चीजों पर नहीं, हमारे घमंड ईश्वर पर होना चाहिए, ईश्वर के प्यार पर होना चाहिए। और इसलिए यह पानी पर चलने वाला नाव कोई निशानी छोड़कर नहीं जाता है, वैसा हमारा जीवन थोड़ी सी काल की जीवन है। हम क्या छोड़कर जाते हैं इस धरती पर? कुछ अच्छी निशानी छोड़कर जाते हैं? क्या लोग हमारे बारे में एक अच्छे शब्द बोल सकते हैं? अरे ये तो अच्छा हो गया, चला गया। तो हमें ऐसी चीजों को छोड़कर जाना है जो हमारे कैरेक्टर, हमारे गुण, हमारे अच्छे कार्यों की निशानी, जिसे देखकर लोग बोले यस, इसने किया तो कुछ अच्छा करके गया। इसलिए आज वचन हमें बताता है, जितने भी लोग मेहनत करते हैं, पसीना बगाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, इन सबों को यीशु क्या बोलते हैं? कासिमिर, सब कुछ व्यर्थ है। हम इस दुनिया की दृष्टि में धनवान नहीं, बोलो, हमें ईश्वर की दृष्टि में धनवान बनना है। ईश्वर हमें शाबाश कहना चाहिए, शाबाश बेटे, मैंने इस दुनिया में तुम्हें भेजा, तुम कुछ करके आया। हमें ईश्वर की दृष्टि में धनवान बनना है, दुनिया की दृष्टि में नहीं। हालांकि दुनिया के लोग बोलेंगे ये बेकार है, गरीब है, लाचार है, भिखारी है, क्या बोले, बेशक खाली हाथ जाएंगे, मगर हम अपने ईश्वर के पास जाते समय खाली हाथ नहीं, दिल भर के ईश्वर के प्यार लेकर हम ईश्वर के पास जाते हैं। इसलिए कलोसियों के पत्र 3:1 में हम पढ़ेंगे, कलोसी 3:1 में, कलोसी 11 कौन पढ़ेंगे? फिलोमेना मिल गया क्या? पढ़िए। कि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं। आज की दूसरे पार्ट है, पढ़िए। जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीजें खोजते रहे। यस, हम सबों को ऊपर की चीजों की खोज में लगे रहना है कि नहीं क्लेमेंट? आप कौन सी चीजों की खोज में लगे रहते हो दिन भर? फुर्सत ही नहीं उसे खाने के लिए, नहीं सोने के लिए, दिन भर ऑफिस में खोजते रहता है, कितना कुछ ऑफिस में भी काम करना है, ऐसा नहीं है, मगर इससे ज्यादा हम सबों को खोज करना, ऊपर की चीजों की खोज में लगे रहना है। और 5 वचन उसी में, इसीलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें, अपने शरीर में इन बातों की दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता। आपने अशुद्धता को शुद्धता पढ़ी क्या? हाँ, मैंने
ध्यान से सुना, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ। लोभ क्या होता है फिलोमिना? लालच। आज के सुसमाचार भी सुना, धनवान ने इकट्ठा किया और गुड़ों तोड़ा। कितने लालच! हमारे एक व्यक्तियों में लालच चीज बहुत गहरी जड़ पकड़ी है। ऐसा कोई व्यक्ति जो लालच नहीं बोलती, एक लड्डू खाने के बाद हर एक लड्डू दे देना अच्छा लग रहा है, लालच है कि नहीं? वंदना हाथ लड्डू नहीं करती। तो हर व्यक्ति के जीवन में लालच है कि नहीं? कमेंट। आपको 20,000 तनख्वाह मिल रहा है और 5,000 मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। लालच हर व्यक्ति के जीवन में ये लालच है कि नहीं विजय? मगर हम सबों को इस लालच की जड़ को उखाड़ कर फेंकना है, और इस लालच की जड़ को उखाड़ कर फेंकने के लिए आप और मैं उखाड़ नहीं सकते। आत्मा की शक्ति की जरूरत है। जो आत्मा हमें प्रेरणा देता है किसके लिए? ऊपर की चीजों की खोज, ऊपर की चीजों के लिए लालच करना चाहिए। प्रभु के प्यार के लिए, कृपा के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, विवेक के लिए, ईश्वर के ज्ञान के लिए हमें लालच करना चाहिए। मगर जिस बात के लिए हम लालच करना उसको नहीं, हम इस दुनिया की चीजों के लिए लालच करते हैं, और जितनी लालच करेंगे हमें उतना ही गड्ढा में ले जाती है और उतना ही हमें दुख पहुंचाती है। लालच हमें दुख पहुंचाती है, छोड़कर जाने के लिए दिल नहीं है, रोते हैं। इसलिए हमें ऊपर की चीजों की खोज में लगे रहना है। लोभी मत बनो। हम सब लोभी हैं, हमारी लोभी से हटना है, उठकर आना है, उठकर आना है इन्हें। कोई कोई संस्था में ऐसा है, पहले आजकल मालूम नहीं, सिस्टर लोग क्या करते हैं, साल में एक बार साइमन अपने घर के पूरी चीजों का हिसाब लगाते हैं, इन्वेंटरी लिखकर क्या क्या चीजें क्या क्या है। वंदना ध्यान से सुनो। और सब इन्वेंटरी करते लिखते हैं, इसमें से हम कौन सा चीजों को इस्तेमाल करते हैं उसको अलग रखो, और जो चीज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, सालों से सड़ रहा है, जो साड़ी नीचे चिपा हुआ है, जिसको हमने पहने नहीं है, फिर भी हमें छोड़ने के लिए दिल नहीं, लालच रखना है। बर्थडे आ गया, हमें एक साड़ी होना ही है, कैसे भी लाकर तो मेरे बर्थडे में एक साड़ी मिलना चाहिए। लालच जमा होती जा रहा, 50, 60, 70, एक अलमारी खत्म हो गया, दूसरा अलमारी, 1, 2, 3 गिनती। लालच। तो वो सिस्टम क्या करते हैं, जो भी लोग चीजों का इस्तेमाल किया उसको अलग करो, जो इस्तेमाल नहीं किया उसे गरीबों में बांट दो। तो जब हम इस प्रकार अपने चीजों को अपने जीवन से दूर करेंगे, इसी प्रकार हम लालच को अपने जीवन से हटाते हैं। प्रयास करो, कोशिश करो। लालच नहीं काम में आएगा, अभी 4 साल से उसे काम में इस्तेमाल नहीं किया, कौन सा काम में आएगा? 4 साल आप भविष्य में काम आएगा। अरे भविष्य क्या, आपका सुरक्षित है आपका भविष्य? कल क्या होगा मालूम नहीं, आपको तो भविष्य की बातें कर रहे हैं। ये मूर्ख, आज ही रात को तुम्हारी आत्मा मेरे पास आएगी, इसलिए भविष्य की चिंता मत करो। हम भविष्य की चिंता करते हुए ऊपर की चीजों में लालच दिखाना चाहिए। प्रभु को पाने के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, मैंने आज 1 अध्याय पढ़ा, कल 2 अध्याय पढ़ूंगा। लालच, प्रभु के वचनों के लिए लालच। आज मैंने 1 घंटा वचन सुना, कल 2 घंटे वचन सुना। लालच, प्रभु के कार्यों के लिए लालच दिखाओ, ना कि दुनिया की चीजों के लिए। और जितने हम लालच करेंगे उतना ही हम दुखी हो जाएंगे। जिसको हम मुट्ठी पकड़ कर रखते हैं, देने से डरते हैं, आखिरी में खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए खाली हाथ नहीं, मगर हमारा दिल भर के ईश्वर के सामने खड़ा होगा। इसलिए लालच को दूर कीजिए। और इसलिए जितना भी चीज, पैसा, कार्य हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे नाम से लिखा जाएगा, है कि नहीं कासिमिर? जितना चीज हम दूसरों के लिए करते हैं हमारे नाम से लिखा जाएगा, इट इज कलेक्टेड एंड केप्ट फॉर अस। और जितना हम अपने लिए रखते हैं, मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सब गड्ढे में जाएंगे। जो मेहनत किया वो किसके लिए? जिसने मेहनत नहीं किया उसके लिए छोड़ के जाना पड़ेगा, वचन कहता है। और इसलिए हमें सावधान रहना है इकट्ठा करने में, चीजों को जमा करने में। इसलिए मैं कोशिश करता हूं हर हफ्ता, साल में एक बार, हर हफ्ता मेरे कमरे टेबल में इतने चीजें जमा हो जाती, जो भी चीजें, और पूरा साफ करता हूं।
इतवार आने के पहले ये बेकार चीज है, मेरे काम की नहीं, काम की नहीं, सब आउट, या जलने जाएंगे नहीं तो कहीं बाहर जाएंगे। सो यू ट्राई टू अप्रूट, जितनी ज्यादा चीजों को जमा करेंगे उतना ही हमारी ग्रीडी बढ़ती जाती है। इसलिए 9 आगे बढ़िए, 9 वचन 9, कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को पुराना स्वभाव, अपने पुराने कर्मों को त्याग कर, उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया। एक नया स्वभाव धारण किया है। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता है। सत्य के ज्ञान की ओर सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। सत्य के ज्ञान, ईश्वर के ज्ञान, प्रभु के ज्ञान, ईश्वर का वचन, हमें इसमें आगे बढ़ना है, दुनिया की चीजों से नहीं। इसलिए काशी में पुराना सामान सब है, जमा करें आप, जितना जल्दी हो सके ये धीरे धीरे खाली करो। ये मेरा काम की नहीं है, अभी तो 1 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ वंदना। कितने लोग वंदना के घर में गए सब लोग देखे नहीं, अभी आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। मत्ती 19:23, मत्ती 19:23। क्लेमेंट आपकी आवाज सुनेंगे। क्लेमेंट में बाइबल है क्या? आइए, खाली बैठे से नहीं चलेगा, बाइबल पकड़ो ना। अरे क्लेमेंट की बाइबल दो, 19:23, पेज नंबर 33, 19:33, 23। दल की जोखिम। यस। तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। धनी लोग के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। बहुत कठिन शब्द है। यीशु कह दिया, धनी लोगों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना इम्पॉसिबल। अब धनी कौन है काशी में? जो ऑटो रिक्शा चलाता है, वो महीने में 1000-2000 का हमारा वो धनी है, या जो महीना में 40-50 हजार का हमारा वो धनी है। ये भी तो जी रहा है, वो भी जी रहा है। और मंत्री लोग बस अपना विवरण देते हैं, किसी के पास 120 करोड़ है, कमलनाथ के पास कितना 200 करोड़ है। धनी कौन है? और उन लोग और इकट्ठा करते जा रहे हैं। और ये साइकिल रिक्शा चलाने वाला, जो महीना में 2000 कमाने वाला, वो भी अपने बच्चों के साथ जी रहा है। सो गरीब और धनी का कोई डेफिनेशन नहीं है। गरीब और धनी, क्योंकि 30,000 कमाने वाला कहता है मुझे और 10,000, क्योंकि जितनी ज्यादा पैसा उसके हिसाब से हम प्रोग्राम बनाते हैं, है कि नहीं? ज्यादा पैसा है तो आज मटन लाना चाहिए, बिरयानी बनना चाहिए। जब पैसा नहीं है तो सूखा मिर्ची चटनी बनाकर रोटी खाते हैं। तो धनी के लिए, धनी वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति धनी लोगों का डेफिनेशन क्या हो मेरे तरफ से, मेरे समझ के अनुसार धनी व्यक्ति वो है जो प्रभु के लिए समय नहीं दे पा रहा है। धनी व्यक्ति वही है जो प्रार्थना के लिए उत्सुकता नहीं दिखा रहा है। धनी व्यक्ति वही है जो दूसरों के लिए कुछ चिंता नहीं कर रहा है। जब ऊपर की चीजों के लिए चिंता नहीं है, उत्सुकता नहीं है, इसका मतलब क्या है? वह दुनिया की चीजों में चिंतित है। और जो लोग दुनिया की चीजों में धनवान है, पैसा कमाने में, इकट्ठा करने में भिड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, इम्पॉसिबल। तो जो गरीब है, जो रोटी चटनी खा रहे हैं, उन लोग खुश होना चाहिए, क्योंकि वे प्रभु के लिए समय दे पाते हैं, वे प्रार्थना के लिए समय दे पाते हैं, प्रभु के वचन पढ़ने के लिए वे समय दे रहे हैं। इस दुनिया में रहते रहते हमें
ज्ञान में आगे बढ़ना है। और इसलिए धनवान, आप ही समझो, आप धनवान है क्या गरीब है, आप प्रभु के लिए कितना समय दे रहे हैं उसके आधार पर निर्भर है वेदर यू आर रिच इन गॉड और रिच इन द वर्ल्ड। आप प्रभु में धनी है या दुनिया में धनी है। जो लोग दुनिया में धनी है वे प्रभु के लिए साल में एक बार चर्च चलेंगे तो हो जाएगा, कभी कभी मिसा सुन लिया तो चलेगा। सो यू डिसाइड, मैं इसके बारे में बोल नहीं सकता हूं, मगर प्रभु कहता है जो लोग धन कमाते हैं बनाते हैं उनके लिए प्रभु के पास आने के लिए प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। और उनके इसलिए यीशु का इतना कितना कठिन है, रेशमा कितना कठिन है, सुई की नाक। अब सुई में काम करने वाले सुई की छेद कितना छोटा है। और वोट यीशु कहता है वोट सुई की नाक से निकल सकता है मगर धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर। मतलब ऊंट जाना तो असंभव है, उससे भी असंभव है धनवान को स्वर्ग पहुंचना। इसलिए धन की लालच मत करो, मैं और पैसा बनाऊंगा और इकट्ठा करूंगा, ओवर टाइम करूंगा। इसलिए प्रभु के लिए समय दो, कल की भरोसा नहीं है, अब क्या हो जाएंगे। पैसा हमारे जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकता है, हमारी जीवन की सुरक्षा प्रभु में है कि नहीं। साइमन बहुत काम था, फादर रात को 12 बजे 1 बजे तक काम किया। मैं कभी सुना नहीं फादर रात को 12 बजे 1 बजे तक मैं प्रार्थना कर रहा था। 12 बजे 1 बजे तक आशीष मैं फादर बाइबल पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं पढ़ते जा रहा था फादर। फिर मेरे मम्मी ने आकर बोली सो जा बेटे, क्या कर इतना देरी। नहीं मम्मी मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। हम दुनिया की चीजों में रात को 12 बजे 1 बजे तक जगे रह सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, फाइन। क्या आप ऊपर की चीजों के लिए भी आप उतना ही उत्साह दिखाते हैं? सोचने की बात है। लूकास 16:19, लूकास 16:19, 123 और 122 मनोती पढ़िए 16:19। एक अमीर था जो बैठे वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। प्रतिदिन दावत पार्टी। उसके फाटक पर लाजरस नामक कंगाल पड़ा रहता था जिसके शरीर में फोड़ों से भरा हुआ था। बस इस कहानी आपको सब जानते हैं, है कि नहीं रेशमा? तो इस कहानी से हमें क्या, यीशु हमें क्या बताना चाहते हैं? ये धनवान ना ईश्वर की चिंता करता है, ना गेट पर पड़े हुए गरीब की चिंता करता है, सिर्फ अपना मलमल पहनना, रोज अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छे अच्छे खाना खाना, सिर्फ आज के सुसमाचार में पड़े उस धनवान के समान अपने ही बारे में, अपने ही पेट के बारे में, अपने ही बारे में सोचता रहा। और बाजू में लाजरस नामक कंगाल फोड़ों से भरा हुआ है, वो पड़ा हुआ है। उसको अनदेखा किया है, उसके लिए लाजरस जीवित है ही नहीं। उसके लिए प्रतिदिन दावत उड़ाने वाला वो उस गरीब लाजरस के लिए कुछ दे सकता था, अनदेखा किया। और दोनों के लिए समय ये धनवान दुनिया में रहते समय दावत है, अच्छे से खाना पीना, लोग आना जाना सब कुछ है, और लाजरस तिरस्कृत था। मरने पर यह ईश्वर के गोद में बैठा, इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ है। और धनवान कहां चला गया? क्लेमेंट धनवान कहां पहुंचा? नरक में पहुंच गया। वहां उसको प्रार्थना करने के लिए मौका मिला, काफी भी किया, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिला। नरक में जाने के बाद जब वेदना में है तब वो प्रार्थना करता। क्या प्रार्थना किया? क्लेमेंट याद है क्या? आशीष धनवान ने आग में तड़पते समय उसने प्रार्थना, क्या प्रार्थना की है मालूम है? आलविन ब्रदर क्या प्रार्थना किया इब्राहिम से? मुझ पर दया कीजिए। बोला मैं आग में तड़प रहा हूं, लाजरस को उंगली में पानी भिगो के मेरे जीव को ठंडा करने के लिए प्रार्थना करता है। जब उसने लाजरस को अनदेखा किया, अभी वही लाजरस को भेजने के लिए प्रार्थना कर रहा है। और कौन सा प्रार्थना किया? फिलोमिना धनवान ने और कौन सा प्रार्थना किया याद है
लिया हो? क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। वो तो हो गया ना, तड़प रहा हूँ, पानी भी निकल रहा। और कौन सी प्रार्थना अनिला? मेरा 5 भाई लोग हैं, उनके पास लाजरस को भेजिए, वे उन्हें समझाएंगे और वे इस नरक में नहीं आएंगे। उसकी प्रार्थना सुनी गई? ये भी प्रार्थना सही सुनी है कि नहीं सिस्टर मेरी? तो प्रार्थना करने के समय अभी है ना, मरने के बाद। दोनों प्रार्थना को ईश्वर ने अस्वीकार किया, अभी कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए जो अच्छा काम करना है, जो बाइबल पढ़ना है, जो प्रार्थना करना है, अभी करो। मरने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होगी मरने के बाद। यू हैव टू प्रे नाउ। अब धनवंत बोलता है मेरे 5 भाई लोग को समझाइए। आपके भाई बहने हैं, भाई बहनों को समझाने के लिए मरने के मृत्यु तक रुको मत। यू हैव टू टेल देम नाउ। आप अपने बेटे के लिए, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों को समझाना कब है आशीष? मरने की बात नहीं। वो बोलता है यदि मृतकों में से कोई जाएगा फिर वो मान सकते हैं। पर जवाब क्या मिला? उन्हें समझाने के लिए नबी है और धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ से बढ़कर मृत लोग बोल सकते हैं? मृतकों में से जी उठने के बाद भी धर्म ग्रंथ से बढ़कर नहीं हो सकता क्या? धर्म ग्रंथ स्वयं ईश्वर बोलते हैं, है ही नहीं आलविन? जब धर्म ग्रंथ स्वयं ईश्वर बोलते हैं, उसकी बात नहीं मानते तो कोई जी उठ कर आएगा तो उसके बात मानेंगे? इसलिए वो ये असंभव है। इसलिए धर्म ग्रंथ में यीशु स्वयं बातें करते हैं, उन बातों को वही सुनने दो और जीवन को सुधार। यदि आपके भाई बहनों में आपके प्रति कितने प्यार दिखाते हो, मेरा भैया एक ही भैया, फाइन, मेरी एक ही बहन है, बहुत अच्छी बात है। मगर भाई बहन जब गलत रास्ता में भटकते हैं, समझाने का काम डू इट नाउ। मरने के बाद नरक में जाने के वो दरबार के समान इस आग में मैं तड़प रहा हूं, मेरे भाइयों को बोलो नहीं आने के लिए। नहीं फादर, अभी कहां सुनते हैं? जी हाँ, कहां सुनेंगे? धन की खोज में लगे रहने वाले, दुनिया की चीजों में लगे रहने वाले, प्रभु भक्ति बातों में उत्सुकता नहीं दिखाते हैं, नहीं सुनेंगे। और जब बोलेंगे वही काटेगा कि नहीं? बोलो, जो बीज बोएगा वही काटेगा। इसलिए हमें रहते रहते अच्छे बीज बोना चाहिए। अच्छे बीज बो, प्रभु का वचन बो, अच्छा फल मिलेगा। दुनिया की चीजों के पीछे मत लगो, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। लूकास 18:23, लूकास 18:23, इसके बारे में हमने पिछले बार भी सुना, फिर भी और एक बार थोड़ा सा सुन लेंगे। वंदना 18:23, पेज नंबर 127। वह यह सुनकर उदास हो गया क्योंकि वह बहुत धनी था। वह यह सुनकर नवयुवक प्रभु की बात सुनकर बहुत उदास हो गया क्योंकि वह बहुत धनी था। बहुत धनी लोग उदास हो जाते हैं। धन उनको सुखी नहीं बनाता है कि नहीं? सही में धन लोगों को खुश नहीं बनाता। और यीशु ने कहा इतना धन तुम अकेला क्या करोगे? गरीबों में बांट दो, फिर आओ मेरा सेवा करने के लिए। वो तैयार नहीं है, वो दोनों को रखना चाहता है, धन और ईश्वर। यीशु बोलता तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, तुम धोखा दे। उसने पहले कहा था प्रभु मैं बचपन से ही आपकी आज्ञाओं का पालन करते आ रहा हूं, और जब समय असली बात आई तो उसने बोला मैं तैयार नहीं हूं। दैट मीन्स क्या किया है? उसने नाम के वास्ते 10 हुक्म का पालन किया। नाम के वास्ते चर्चा होता है, नाम के वास्ते बस सब हुक्म मैं मानता हूं। यदि वह सब हुक्म मानता है तो ये बात क्यों नहीं मानी? अपना सब कुछ बेच दो, गरीबों को दे दो, फिर मेरे पीछे आओ। दैट मीन्स वो नाटक कर रहा था यीशु के सामने। He was not seriously, sincerely ready to follow Christ. प्रभु यीशु को ईमानदारी से, लगन से फॉलो करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए पहला तिमोथी में संत पौलुस हमें बताते हैं, 1 Timothy 6:9, जयंती पढ़ेंगे। 1 Timothy 6:9। Timothy 6:9।
फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बन जाते हैं। वासनाओं के शिकार हो जाते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में धकेल देती है, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़, सभी बुराइयों का जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के से भटक गए और उन्होंने बहुत से यातनाएं झेली। आप लोग इस वचन को मेरे पास दोहराए, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं, जो मनुष्यों को पतन और विनाश की गर्त में धकेल देती है, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत से यंत्रणाएं झेली। तो गोलू में जो संत पौलुस हमें साफ सुथरा बताते हैं, धन का लालच बहुत बुरी बात है। क्लेमेंट, धन की लालच करते हो आप? तो मिल गया, अच्छा। कासिमिर, धन का लालच है कि नहीं? आप सच बोलो। यस, सबों का, इसलिए बहुत धीरे मत बोलो, जोर से बोलो, सब कुछ सुनने दो। सबों का धन का लालच है। 10 रुपए कमाने वाला मैं कल 20 रुपए कमाऊंगा, आज 1 फ्रिज सुधारा, मैं कल 2 फ्रिज सुधारूंगा, और थोड़ा पैसा मिलने से। धन का लालच बहुत बुरी बात है कि नहीं? गोलू को तो मैं कमाता नहीं, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। जो मिलता है वो ले लेता हूं। कमाने वाले और ज्यादा मेहनत करते हैं, मुझे और पैसा चाहिए, ओवर टाइम करेंगे, मुझे और पैसा चाहिए। और जो लोग इस प्रकार ज्यादा मेहनत करते हैं, वो कौन सी रास्ता से भटक जाते हैं? विश्वास की रास्ता से भटक जाते हैं, ईश्वर के रास्ता से भटक जाते हैं। इसका मतलब नहीं हमें काम नहीं करना है, इसका मतलब नहीं हमें पसीने नहीं बगाना है कि नहीं? फिलोमिना, जब आदम और एवा ने पाप किया तो ईश्वर ने क्या आदेश दिया आदम से? तुम पसीना बहाकर मेहनत करोगे और अपना पेट का पालन। सबों को मेहनत करना है, इसमें कोई दुवत नहीं। एवरीबॉडी हैज टू वर्क। और संत पौलुस कहते हैं, जो काम नहीं करता वो खाना नहीं खाएगा। और मैं बोलता, जो काम नहीं करता, जो प्रार्थना नहीं करता वो खाना नहीं खाएगा। मैं बोलता हूं, डो नॉट प्रे शुड नॉट ईट। ये मेरी बात है। तो संत पौलुस हमें बताते हैं कि धन की लालच सभी बुराइयों का जड़ है और अनेक प्रकार की बुराइयों में फंसते हैं। जिसके ऊपर ज्यादा पैसा, उसको नहीं मालूम क्या करना है, मोबाइल खरीदता है और उल्टा पुल्टा चीजों को डालता है उसमें, और बीड़ी पीता है, दोस्तों के साथ दारू पीने जाता है। पैसा, और यदि हिसाब से पैसा है, फिर बीड़ी पीने, दारू पीने, घूमने, पार्टी में नहीं जाएगा, दावत नहीं उड़ाएगा। इसलिए हमें पैसा चाहिए सही में, मगर जितना हिसाब से, ज्यादा लालच मत करो। लालच, ग्रीडीनेस, ये सबसे बड़ी बेकार चीज है। हम सबों में है, बट वी मस्ट कंट्रोल। और ये ताकत, पैसा का लालच नहीं करने का साहस हमें कौन देता है? क्लेमेंट कौन देगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा में आ जाएगा, फिर हम दुनिया की चीजों के पीछे नहीं चढ़ेंगे। संत पौलुस बताते हैं, ऊपर की चीजों में की खोज में लगे रहेंगे। सो आस्क द होली स्पिरिट, प्रभु मुझे आपकी पवित्र आत्मा दीजिए, जिसे मैं लालच ना करूं, धन की लालच ना करूं, मगर दुनिया की चीजों की नहीं लालच, मगर ईश्वर संबंधी बातों में अपनी लालची दिखाऊं। इसलिए हम विश्वास के मार्ग से भटक जाते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं, जब हमारे घर में अपने जेब में ज्यादा पैसा आ जाती है। इसलिए हमें पैसा चाहिए, बट हर एक व्यक्ति को सोचना है। अब जो पोप स्वामी अभी आया, नया पोप स्वामी ने बोला, क्या बोला मालूम? एक फादर ने मर्सिडीज कार, कौन सा कार?
मर्सिडीज। वो अच्छा काम होता है, मैं तो देखा भी नहीं अभी तक मर्सिडीज। पोप स्वामी ने बोला जब पुरोहित लोग ऐसा गाड़ी चलाते हैं मेरा दिल दुखता बोला। वो बहुत गरीब जीवन जीना चाहता है। आज फ्लाइट में चढ़ते समय सूटकेस अपने ही हाथ में लेके जा रहा था, जो अभी तक कोई पोप ने नहीं किया। फिर लोग पूछे पोप स्वामी आप क्यों लेके जा रहे हैं? उसने कहा मेरा ब्रीवेरी प्रार्थना किताब है, दाढ़ी बनाने के सामान है, ऐसे कुछ जरूरी चीजें मैं लेके जाता हूं। तो पुरोहित चाहे तो छोटा गाड़ी में भी जा सकता है, मर्सिडीज में जा सकता है। उसने कहा मेरे रिश्तेदार या माँ बाप ने मुझे दिया है जिसको मैंने कुछ मदद किया है। फिर बाद में उसने बोला फादर ने मैं इसको बेच के जिसने दिए उसको मैं वापस कर दूंगा। यानी हम छोटी से छोटी गाड़ी में भी इस्तेमाल काम कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी। इसलिए हमें सोचना है कि हमें हमारी जरूरत क्या है और हम कितने अल्प रूप में अपना कार्य निभा सकते हैं। तो लालच, धन के लालच, मर्सिडीज और इसके बाद और जो अच्छा गाड़ी आए वो भी ला सकते हैं। लोग दे रहे इसके मतलब है हम लेना है। तो पोप स्वामी ऐसे गरीबी जीवन जीने का सारी दुनिया को शिक्षा दे रहे। धन सभी बुराइयों का लालच है। ये फादर कहीं चोरी तो नहीं किया गाड़ी खरीदने के लिए, लोगों ने दिया। कोई पाप किया उसने? ये धनवान जिसने इकट्ठा किया उसने किसी का चोरी करके कठिन परिश्रम किया होगा। इतना अच्छा फसल आने के लिए उसने कितना कठिन परिश्रम किया। सो इतना कठिन परिश्रम करके इकट्ठा करने से क्या लाभ है? आया यदि वह सारे धन को बांटता है, एक बोरा अपने लिए रख दो, बाकी 99 बोरा गरीबों में बांटते, यीशु को बोलता है शाबाश, और उसको 100 बोरा ज्यादा देता है अनाज। क्यों? क्योंकि वह धन का सदुपयोग करता है, ना कि रोज दावत उड़ाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। इसलिए हम इस दुनिया में जीते समय बहुत सतर्क रहना है। धन सभी बुराई को लालच है जो हमें ईश्वर के मार्ग से हटा सकता है। और इसलिए हमें धन के सदुपयोग होना, कितने धन चाहिए, कितने इस्तेमाल करने चाहिए, हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। इसीलिए प्रभु को ये सीमा है, तुम इतना ही 2 ही रोटी खाना है, यही चटनी खाना करके नहीं बोलता। सो धन का सदुपयोग होना चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन यू। विवेक दिया प्रभु ने, आप जैसे चाहिए वैसा कर सकते हैं। इसलिए हमें जो धनवान है, जो मेहनत करता है, वो धर्म के लिए समय नहीं दे पाता, प्रार्थना के लिए समय नहीं दे पाता। लेकिन काम करने वाले का पैसा कमाने वाले लालच के कारण कमाते हैं, काम करते हैं। काम करने वाला बोलते फादर बहुत काम था, क्यों चर्च नहीं आए? बहुत काम था। काम से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा क्या करेंगे? जेब में डालेंगे, लालच। तो इसलिए हमें उतना ही कमाओ जितनी जरूरत है, और इसलिए हमें सब बातों के लिए समय देना है। प्रार्थना के लिए समय देना, औरत के लिए समय देना, बच्चों को समय देना, नौकरी के लिए समय देना। यू डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम। सो एवरीबडी मस्ट हैव ए प्लेस इन योर लाइफ। और सबसे ज्यादा प्रभु के लिए आप अपने जीवन में जगह। इसलिए मत बोलिए मैं बहुत बिजी था, मैं काम था। सबों के लिए काम है, सबों को काम करना है, बट यू मेक ए राइट चॉइस। कितना काम करना है, कितने धन बटोरना है, और कितना प्रभु के लिए समय देना है। और इसलिए असली धन कहां मिलता है? असली धन आशीष स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में। असली धन इज द रिलीजियन। धर्म में ही हमारे लिए असली धन दे सकता है कि नहीं? वंदना असली धन हमें देता है अपना धर्म, अपना इस दुनिया में। जब तक इस दुनिया में कमाई नहीं तो ऊपर कहां मिलेगा? इसलिए असली धन जो हमें मिलता है क्लेमेंट, अपने धर्म में, अपने प्रभु में, अपने धार्मिक जीवन की खोज में। इसलिए इसमें अपन ज्यादा समय खर्च करना चाहिए। सूक्ति ग्रंथ 15:16, सूक्ति 15:16, ये 9:41 सिंप्लिसिस पढ़ेंगे। सूक्ति 15:16, मिल गया क्या?
या जी हाँ 15 का 16, जी हाँ सुक्ति ग्रंथ। साइमन ध्यान से सुनो। किसको मिल गया? तेरे को मिल गया? पढ़ो। अशांति पैदा करने वाली, अशांति पैदा करने वाली अपार संपत्ति की अपार संपत्ति की अपेक्षा अपेक्षा प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति का प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति का थोड़ा सा सामान अच्छा। बहुत सुंदर वचन है। आपने इस वचन में मेरे बात दोहराई। अशांति पैदा करने वाली अपार संपत्ति की अपेक्षा प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति का थोड़ा सा सामान अच्छा है। किसके पास ज्यादा सामान है? अशांति पैदा करेगा। और अशांति पैदा करने वाले अपार संपत्ति पैसा। तो संपत्ति से हमें क्या मिलता है? कैसे में अशांति मिलती है। यदि आप सोना चांदी बहुत अपने घर में रखकर आए तो गिरजे में बैठ के ही सोचेगा कोई दरवाजा तो तोड़ रहा नहीं, वो मैंने खिड़की बंद करना भूल गया, वो चाप कर तो देख रहा नहीं क्या हो रहा, तो हमारी अशांति बढ़ जाएगी नहीं काजी में। तो बहुत चिंता में पड़ जाते हैं जब हमारे घर में ज्यादा संपत्ति इकट्ठा है। तो कम से कम संपत्ति, अरे जो लेंगे तो लेंगे, क्या है 2 दिन कपड़ा है। तो इसलिए अपार संपत्ति हमें क्या देती है? अशांति। हालांकि हम सोचते हैं मेरा सब चीजें आ जाएगा, मर्सिडीज आ जाएगा, मैं खुश रहूंगा, मगर नहीं, खुश नहीं, अशांति फैल जाती है। फिर हमारे जीवन अशांति में रहे। और इसलिए प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति का थोड़ा सा सामान, प्रभु पर श्रद्धा रखो, भक्ति करो, सेवा करो, और थोड़ा सा सामान में वो संतुष्ट रहेगा। क्यों? उसके लिए प्रभु ही शांति दाता है, प्रभु ही उसके लिए सब कुछ है। प्रभु में अपने आनंद पाता है, ना चीजों में ना लोगों में। तो इसलिए हमारे जीवन में प्रभु पर श्रद्धा, प्रभु की भक्ति जो हमें सच्चा आनंद और खुशी दे सकता है कि नहीं? मनो की योग का ग्रंथ 1:21 में, योग 1:21, योग आशीष पढ़ा गया। आशीष के लिए ये बहुत सुंदर वचन है, पढ़े 1:21। अयुब का ग्रंथ पढ़े क्या आशीष? अभी समय निकालो, रात में 12 बजे तक मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी मम्मी से। फादर ने आपने क्या किया? मेरा लड़का 12 1 बजे तक सोता नहीं, क्योंकि बाइबल पढ़ते रहता है। मम्मी क्या है? घर में क्या? ओके। अयुब का ग्रंथ अध्याय 1:21 में, पेज नंबर 779। बच्चे किसको मिल गया? रफाएल पढ़िए। या 1:21, 121 अयुब का ग्रंथ, अंग्रेजी में बोलते हैं योग का ग्रंथ। जो मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, हाँ प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। हर व्यक्ति इस दुनिया में आते समय खाली हाथ में आता है, नंगा आता है कि नहीं? कैलमेंट आप कुछ पहन कर आई गया तो सभी लोग काले हाथ में आते हैं, और काले हाथ में तो लालच करके इतना इकट्ठा करने से क्या लाभ है कि नहीं? गोलू, तो लालच मत करो, जितना जीवन के लिए जरूरत है उतना ही रखो, लालच मत करो। हम खाली हाथ में आए और खाली हाथ में ही वापस चले जाएंगे, इसलिए लालच को हमारे जीवन में जगह नहीं देना है। स्तोत्र ग्रंथ 49:17, स्तोत्र ग्रंथ 49:17, क्या नाम है? 8:52। शारदा थोड़ा चेहरा दिखाओ प्लीज, प्लीज बैठो। अभी देखा बहुत सा, 1 घंटे के बाद मैंने देखा। स्तोत्र ग्रंथ 49 मिल गया शारदा को। 49:17,
17 49-17 पढ़िए। इसकी चिंता मत करो। हाँ, इसकी चिंता मत करो। किसकी? गोलू की? इसकी चिंता मत करो। यदि कोई धनी बनता हो, हाँ, यदि कोई धनवान बनता हो और उसके घर का वैभव बढ़ता जाए, उसका घर का वैभव बढ़ता जाए, मरने पर वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, मरने पर वह साथ में कुछ नहीं ले जाता, और उसका वैभव उसका साथ नहीं देता, वह अपने जीवन काल में अपने को धन्य समझता था। मैं कितने अच्छा आदमी हूँ, पैसा रहने से, मर्सिडीज रहने से मैं बाकी लोगों से बढ़कर कितने धन्य हूँ। आगे पढ़िए। लोग तुम्हारे वैभव के कारण तुम्हारी प्रशंसा हाँ, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। वाह, शाबाश, कितने अच्छे आदमी हो। वह अपने पूर्वजों के पास जाएगा, जो कभी दिन का प्रकाश नहीं देखेगा। हाँ, कभी दिन का प्रकाश नहीं देखेंगे। मनुष्य अपने वैभव में यह नहीं समझता वह गूंगे पशु की सदृश्य है। हाँ, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो क्या बन जाता है? पशु बन जाता है। गूंगे पशु की तरह, जो बोल नहीं सकता है, गूंगे पशु की तरह बन जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति है, जिन व्यक्ति के जीवन में वैभव है, जब लोग उनकी हमारी तारीफ करेंगे, वाह कितने अच्छे आदमी है, कितनी मेहनत करता है, कितने संपत्ति इकट्ठा कर ले, लोग ताली बजाएंगे। मगर यीशु कहता है, क्या कहता है? बोलो, जो गूंगे पशु देखे क्या आपने? जो अभी सोच रहा अभी कौन सा गूंगे पशु है, कहां से लाऊंगा? देखा ना, गूंगे पशु बोलते नहीं ना। तो मनुष्य अपनी वैभव में, अपनी धन संपत्ति की घमंड में क्या बन जाता है? पशु की तरह बन जाता है। इसलिए हमें पशु नहीं बनना है। एक निकल हमें क्या बनना है? हम सबको प्रभु की संतति बनना है, प्रतिरूप का हमें अपनाना है। और इसलिए हमें धन को छोड़ना है, जो हमें असली रूप से हमें हटाता है, जानवरी रूप देता है। धन हमें जानवरी रूप देता है, कलंकित कर देता है। इसलिए हमारा असली रूप है प्रभु रूप। हमें प्रभु ने अपना प्रतिरूप और सदृश में बनाया। उसमें लौटने के लिए हमें ऊपर की चीजों की खोज में लगे रहना है, ना कि धन संपत्ति के लालच में पड़कर। बहुत सुंदर वचन है, इसलिए तुम भूल जाते हो। 17-21 पढ़ेंगे। इसी की चिंता मत करो जब तुम्हारे पड़ोसी दड़ी बनता हो, है कि नहीं? बहुत ईर्ष्या लगती है, जलन होती है। इतना अच्छा साड़ी पहन कर जाने, मेरे पास नहीं। इतना अच्छी गाड़ी में जा, लाल गाड़ी, मेरे पास गाड़ी नहीं है। मगर प्रभु बोलता है, तुम चिंता मत करो, अपने पड़ोसी के घर में नया फ्रिज आने से कल मेरे घर में भी नया फ्रिज आना चाहिए। और उसने अच्छा एलईडी खरीदा, इतना लंबा चढ़ा, कल मेरे घर में भी एलईडी होना चाहिए। काश्मीर अच्छा घर बना, इसलिए मेरे घर भी ऐसे होना चाहिए। नहीं, चिंता मत करो, लालच मत करो। और कहता है, तुम दूसरों के जीवन को देखकर तुम चिंता मत करो। क्यों? उसके घर का वैभव बढ़ने से तुम चिंता मत करो, क्योंकि मरने पर वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाता। कुछ लेके जाता है क्या चीज? एक साथ गरीब और धनों के एक ही चीज होता है मरने पर। क्या चीज है वो? सबको समान बना देता है। मरने पर कुछ नहीं था। क्या एक समान बनाता है? सबों के लिए एक ही पेटी मिलेगा और एक ही कब्र, दोनों को समान बना देता है। मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देता है। और यहां सोचने की बात है, धनवान ना केवल अपने खाली हाथ लेके जाता, अपने दिल भी खाली लेकर जाता है। और गरीब जो थोड़ी सी चीजों में खुश रहा, वह मरने से क्या लेके जाता है? प्रभु का प्यार ले जाता है। और मरने से प्रभु का प्यार और बढ़ जाता है। याद इज फुल। तो किसके लिए हम साथ में ज्यादा मेहनत करना चाहिए? खाली हाथ जाने के लिए या अपना दिल भर के जाने के लिए? तो इसलिए अभी से हम अपने दिल को प्रभु के प्यार से, प्रभु की सेवा से, प्रभु के अच्छे कार्यों से भरना है। और धनवान ना केवल उसका हाथ खाली है, उसका दिल भी खाली है। नरक में जाएगा
कभी दिन का सूर्य का प्रकाश नहीं देखेगा। फिर वहां से प्रार्थना करेगा मुझे बचाइए, असंभव है। इसलिए जो भी अच्छा काम करना है अभी करना है। अच्छा मौका मिलेगा तो मैं जरूर काम नहीं, अच्छा मौका ढूंढना है। अच्छा मौका ढूंढकर हमें अच्छा कार्य करना है ताकि कल आप मिलेंगे क्या क्लेमेंट? भरोसा नहीं आप रहेंगे कल? भरोसा ही क्या? मैं भी नहीं रहूंगा, आप भी नहीं रहेंगे, कभी भी हम जा सकते हैं। इसलिए अच्छा काम करने के लिए, अपने आत्मा को प्यार से भरने के लिए डोंट वेट। घर में बैठ के अच्छा काम करने मुझे कोई बुलाएगा फिर मैं जाऊंगा। चर्च साफ करने के लिए फादर बुलाएगा फिर मैं जाऊंगा। चर्च में काम करने के लिए फादर बुलाएगा मैं जाऊंगा नहीं। क्या भरोसा है आते आते चर्च पहुंच रहे कि नहीं? इसलिए पूछो फादर से, फादर कुछ काम है क्या चर्च में? अभी तक किसी ने नहीं पूछा मेरे से, फादर चर्च में कुछ काम है क्या? झाड़ू करना है, लाइट लगाना है, आओ क्या फादर? नहीं। आशीष कब आएगा? आप तो फादर नहीं। अच्छा काम करने के लिए हमें तत्पर रहना है, क्योंकि कल हमें मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मालूम। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है, अपने आत्मा को अच्छे काम से भरने के लिए हमें प्रयास करना है। इसलिए धनवान मरने से दिल भी खाली है और हाथ भी खाली है, मगर हम गरीब लोग मरेंगे हमारा दिल भरा रहेगा प्रभु के प्यार से। और इसलिए हम इस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहिए। लूकस 9:25 जो बोला आपका आवाज नहीं है। लूकस 108 जो लूकस का है ऑफिस में ओके। लूकस 9:25 मनुष्य को इससे क्या लाभ? मनुष्य को इससे क्या लाभ है? यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले, सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपनी जीवन ही गवा दी। इस वचन को मैंने शुरुआत में कहा, मनुष्य को इससे क्या लाभ है? हम जितने से ज्यादा धन इकट्ठा कर ले, ज्यादा से ज्यादा दुनिया की चीजों को अपना ले, मगर अपने जीवन ही गवा दे, अपनी आत्मा के गवाने से क्या लाभ है? इसलिए इस वचन को आप लोग हमेशा दिल में मन में याद रखना चाहिए कि नहीं वंदना? और इसके अलावा मैं हमेशा बोलने के लिए सोच रहा था, आप लोग जो वचन पढ़ते हैं, फिलोमिना आप वचन पढ़ी कि नहीं? कौन सा वचन पढ़ी? नहीं पहले, हाँ अभी पहले जब मैंने पूछा था तो याद नहीं है, तो मैं यही बोल रहा हूं, जो वचन आप पढ़ते हो उसके पूरे हफ्ते भर याद रखना है कि नहीं? एक वचन, सिर्फ एक वचन, और उसी को बार बार दोहराते रहना, तो प्रभु के प्यार में, प्रभु के ज्ञान में आपको और आगे नजदीक है कि नहीं? कासिम आपने कौन सा वचन पढ़े? धनवान मतलब मनुष्य के बारे में ईश्वर ने कहा है, धनवान मनुष्य इतना अंतर कर लिया था, ईश्वर ने कहा रे बहुत आगे तुम्हारे। यस, धनवान मूर्ख है, धनवान कौन है? और गरीब? यदि बाहर जाकर आप बोलेंगे आपको लोग जूता बने, क्योंकि दुनिया की ज्ञान वैसी है, ये धनवान थोड़ा मूर्ख है, मगर प्रभु की दृष्टि में मूर्ख है। दुनिया की दृष्टि में शाबाश कहेंगे, सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, आएगी नहीं क्लेमेंट? तीन बात की जगह बाहर मत बोलो, धनवान सब तुम लोग मूर्ख है। मगर हम विश्वासियों के लिए, प्रभु की भक्तों के लिए धन सभी बुराइयों का जड़ है। धन एकत्र करने वाला मूर्ख है, क्योंकि वह अपने आत्मा को चिंता नहीं करता, आपकी आत्मा की परवाह नहीं करता। इसलिए सुक्ति ग्रंथ 30:7 कौन नहीं पढ़े? विजय, सुक्ति ग्रंथ 30:7 भूल गया, पढ़िए विजय। मैं तुझसे दो वरदान मांगता हूँ, मैं तुझसे दो वरदान मांगता हूँ, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। मुझसे
कपट और झूठ को दूर करते मुझे इससे कपट और झूठ को दूर कर दे। मुझे न तो गरीबी दे और ना अमीर। मुझे ना तो गरीबी दे ना अमीरी। क्लेमेंट, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान। हाँ, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। आगे बढ़िए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूं प्रभु कौन है, अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगो और अपने ईश्वर का नाम कलंकित करो। तो क्लेमेंट, आप इस वचन कभी सुनेंगे? सुलेमान राजा प्रार्थना करता है ईश्वर से, तो धनी बनना बेकार है कि नहीं? क्लेमेंट, धनी बनना बेकार है कि नहीं? नहीं। धनी बनने से लालच बढ़ता है, लालच बढ़ने से ईश्वर को बोलता है। इसलिए सुलेमान राजा अपनी बुद्धिमान से ईश्वर से पढ़ा, मुझे कहता है मुझे 2 वरदान मांगता हूं, 2 वरदान। आप इस वचन के मेरे बात दोहराइए, मैं तुझसे 2 वरदान मांगता हूं, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। और पहले वरदान है, मुझसे कपट और झूठ को दूर कर दे। मुझे ना तो गरीबी दे ना अमीरी। मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूं प्रभु कौन है, अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपना ईश्वर का नाम कलंकित करूं। इसलिए ज्यादा अमीरी भी मत बनाओ ना गरीबी भी मत बनाओ। मुझे आवश्यक चीजें, जीवन के लायक, जीवन जीने लायक आवश्यक चीजें मात्र प्रदान कर, जिससे मैं हमेशा आपके साथ जुड़े रह सकूं। कितनी सुंदर प्रार्थना है कि नहीं आशीष? और रोज आप इस प्रार्थना को बोलेंगे, प्रभु उठते ही मुझे ना गरीबी दे ना अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर, जिससे मैं धनी बनकर आपको ना भूलूं, या गरीब, इतना गरीबी भी मत बनाओ ताकि मैं चोरी करने लगूं, ताकि मैं ईमानदारी से काम करते हुए आपकी खोज में लगे रह सकूं। और पहला तिमोथी 6:17, पहला तिमोथी 6:17, पहला तिमोथी 6:17, 6:17 पहला तिमोथी। किसको मिल गया? सिस्टर मेरी पढ़िए, आप पढ़िए। सिस्टर अर्चना को मिल गया पहला तिमोथी 6:17। हाँ, ये संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करे, नश्वर धन संपत्ति पर नहीं, हाँ, ईश्वर पर भरोसा रखे, जो हमारे उपभोग की सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। हमें खाने पीने की चीजें पर्याप्त मात्रा में कौन देता है? ईश्वर हमें देता है। इसलिए धनी लोगों से चेतावनी, तुम घमंड मत करो, घमंड मत करो। और घमंड नश्वर धन संपत्ति पर नहीं, आप अपने भरोसा धन संपत्ति पर नहीं मगर ईश्वर पर रखो, क्योंकि ईश्वर आपकी उपभोक्ता के लिए जो भी चीजें जरूरत है वह तुम्हें देता है। याकूब 1:10, याकूब 1:10, कौन नहीं पढ़े अभी तक? याकूब
गया आपको? जो धनी है, हाँ, आपने पढ़े, वेरी गुड, पढ़िए। जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे, अपनी हीनता पर गौरव करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह नष्ट हो जाए। हाँ, धनी लोग कैसे नष्ट हो जाएंगे? घास की फूल की तरह नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है, हाँ, सूर्य उगता है और लू चलने लगती है, तो घास मुरझाती है और फूल झड़ता है, फूल झड़ जाती है और उसकी कांति नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती। इसी तरह धनी और उसका सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो जितना भी कारोबार है, वैभव है, महिमा है, धन के, वो सब कैसे समाप्त हो जाएंगे? आलमीन घास की तरह। घास की जो फूल उगता है शाम तक मुरझा जाता है, वैसा ज्यादा उनकी ठिकाना नहीं है कि नहीं साइमन? तो ये सब घास की तरह, इसलिए किसी बात की घमंड मत करो। और इसलिए हमें घमंड करना है तो हम सबों को घमंड करना है प्रभु में। सुक्ति ग्रंथ 11:24, सुक्ति 11:24, 9:36, 9:37। सुक्ति 11:24। मिल गया आपको? पढ़िए 11:24। जो उदारता से दान देता है वह और धनवान बनता है। हाँ, जो उदारता से दान देता है वो क्या बनता है? धनवान बनता है। जो प्रमाणता से देता वह दरिद्र बनता है। यस, कासिमिर, ये दुनिया को पूरा उल्टा है। जो दान देता है वो और धनवान बनता है। दुनिया बोलेंगे जो दान देता है उसका जेब खाली होता बोलेंगे, है कि नहीं? पर गुरु बोलते हैं जब हम दान देते हैं तुम्हारे पास और पैसा है। और जो कंजूसी से देता है वो क्या बन जाएगा? वो दरिद्र बन जाता है कि नहीं? प्रभु के लिए देता है, 10 रुपए गिनती करके डालता है, 10 रुपए से कोई बढ़ता नहीं। चंदा डालते हैं, अरे गिफ्ट उनके 10 रुपए का बोतल लेकर आएंगे, है कि नहीं? बंधन इससे क्यों ज्यादा क्यों देना? और हम बोलते हमारे पास पैसा नहीं है। जितने ज्यादा हम प्रभु के लिए नहीं देते, लोग के लिए क्या देंगे? क्या मतलब है? प्रभु के लिए गिनती करके देता है धन, और लोगों के लिए क्या देगा? सोचने की वाइक नहीं साइमन? तो दिल से देना, जितने ज्यादा देंगे उतने ज्यादा प्रभु पैसा हमारे पास। प्रभु कहता है जो उदारता से देता है वह धनवान बनता है, जो कंजूसी से मुट्ठी मूड़ के देता है और उसके मुट्ठी ऐसे मुड़ते रहेंगे और छोटी हो जाएंगे, खोलेंगे नहीं। इसलिए आप इस वचन के मेरे बात दोहराए, जो उदारता से दान देता है वह और धनवान बनता है, जो कृपणता से देता है वह दरिद्र बनता है। तो हम सबों को अपना दिल बड़ा करना है, क्योंकि आगे चलकर हम सुनेंगे प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है। आपने सुना क्या रेशमा? प्रभु के आशीर्वाद से ही। आप लोग मेरे बाद इस वचन को बोलिए, वही बाइबल में 11 अध्याय के ऊपर लिखा, देखो सबसे पहले ऊपर, प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है, इसकी तुलना में हमारा परिश्रम नगण्य है। इसलिए आप कितना भी परिश्रम करेंगे, पसीना बगाएंगे, जब तक उस काम पर प्रभु की आशीष नहीं रहेंगे तो पैसा हमारे पास टिकेंगे नहीं। और इसलिए बहुत से लोग शिकायत, बाहर बहुत पैसा आता है, बहुत मेहनत करता हूं, पर पैसा रुकता नहीं। कहीं डॉक्टर के पास जाती है, कभी दुकान में जाती है, किराना दुकान जाती है, इधर जाती है, पैसा पूरा खाली है। क्यों? हमारे हर मेहनत पर प्रभु की आशीष होना चाहिए। और प्रभु की आशीष हमारी मेहनत पर तभी होती है जब हम प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु के लिए अपने जीवन में समय देते हैं। तो आइए आज की इस सत्र को समाप्त करते हुए हाथ जोड़कर हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी दयालु पिता, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। तूने हम सबों को इस धरती पर भेजा है
कि हम सब कठिन परिश्रम करके अपना जीवन यात्रा करें। बस इस जीवन में हम ना केवल अपने जीवन की यात्रा करते हुए हम अपनी आत्मा का भी चिंता करना है। सबसे पहला स्थान आपको देना है, क्योंकि हम इस दुनिया के लोगों के समान धन संपत्ति पर भरोसा न रखते हुए पवित्र आत्मा से भरकर ऊपर की चीजों पर ध्यान लगाकर अपना क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हम सबों को शक्ति और कृपा दें। क्योंकि प्रभु वचन में कहते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। हमारे जीवन से हर प्रकार के लालच को दूर कीजिए और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन काल में हमें आवश्यक चीजें मात्र प्रदान कर, ना हमें अमीरी बनाइए ना हमें गरीबी, ताकि हम आवश्यक चीजों को आपसे प्राप्त कर अपनी आत्मा को आपकी आशीष और कृपाओं से भर सके। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।